1961 में ये प्रोडक्ट लॉन्च हुआ था और 52 कंट्रीज में ये ऑलरेडी सेल हो रहा है एंड इंडिया में अभी लॉन्च हुआ है। हेल्दी रहना जरूरी है। क्यों हेल्दी रहना जरूरी है? क्योंकि अगर हेल्थ अच्छी है तो सब कुछ अच्छा है। ये प्रेजेंट टाइम में हमारी जो कुकिंग है वो कैसे हो रही है? सबसे ज्यादा पॉपुलर जो बर्तन है वो एल्यूमिनियम के हैं, आपको पता है। एल्यूमिनियम के अलावा नॉन स्टिक ये भी बहुत फैशन में है। हम सभी के घर एल्यूमिनियम के बर्तन भी हैं, नॉन स्टिक भी हैं और इसके अलावा स्टील के बर्तन भी तकरीबन सभी के घर में हैं। सो एल्यूमिनियम की थोड़ी सी बात करते हैं, पहले सबसे बारी बारी करके सबकी बात करते हैं। एल्यूमिनियम का बर्तन जब आप लेते हो तो जितना वेट का बर्तन आप लेते हो थोड़ी देर में वो हल्का हो जाता है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। आपने बर्तन लिया, उसका वजन मान लो 2 किलो था और आपने उसको यूज किया और बाद में आपने देखा कि वो हल्का हो गया, उसका कुछ वजन कम हो गया। अगर लंबे समय तक यूज करते रहे तो आपको पता लगा कि वो उसके अंदर होल भी हो सकता है अगर लंबे समय तक पड़ा रहा। ऐसा क्यों है? एल्यूमिनियम का जो बर्तन है वो इतना स्ट्रॉन्ग और इतना सॉलिड नहीं होता, उसमें कुछ पोर्स होते हैं और जब वो हाई हीट में चला जाता है, जब गर्म हो जाता है और उसको में हम सब्जी हिलाते हैं मान लो बनाते हुए, तो वो थोड़ा थोड़ा एल्यूमिनियम उतर के सब्जी के साथ मिक्स होता रहता है। कैन यू बिलीव इट? और उतरता रहता है एंड उसके साथ हमारे सब्जियों के अंदर जो भी चीज़ हम उसमें बनाएंगे उसमें एक तरह की टॉक्सिसिटी आती है जिसको हम एल्यूमिनियम टॉक्सिसिटी कहते हैं। एंड अगर आप गूगल में जाके स्टडी करो एल्यूमिनियम टॉक्सिसिटी क्या चीज़ है, तो एल्यूमिनियम के बर्तन में बहुत ज़्यादा हाई हीट पे खाना बनाना कोई बहुत बड़ा एडवाइजेबल चीज़ नहीं है। तो एल्यूमिनियम के यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्यों बिक रहा है? बिकता क्यों है? इट इज़ ए वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट। हीट बड़ी जल्दी इसमें पास होती है एंड इट इज़ वेरी इकोनॉमिकल, सस्ता भी पड़ता है। नॉन स्टिक के अंदर एक कोटिंग होती है जिसको टेफ्लॉन कोटिंग कहते हैं, लेकिन टेफ्लॉन कोटिंग में एक प्रॉब्लम है कि वो भी उतरने लगती है। आप अगर अपने पुराने टेफ्लॉन कोटिंग वाले बर्तन देखो तो जब आप नए लाए थे वैसे तो नहीं है कि है, कोटिंग उसकी वैसी तो नहीं है, शक्ल बदल गई, रंग बदल गया, पतली हो गई, खराब हो गया और वो भी उतर उतर के सब्जी के साथ मिक्स होने लगती है। एंड you have to go on Google again and study Teflon toxicity. That's another type of toxicity. वो भी टॉक्सिक है। स्टील के बर्तन सबके घरों में ज्यादातर उसमें दूध उबाला जाता है, राइट? सब्जी नहीं बनाई जाती। स्टेनलेस स्टील बहुत बढ़िया चीज है, लेकिन उसमें क्या प्रॉब्लम है कि ये मान लो स्टेनलेस स्टील का बर्तन का बॉटम है, इसके यहां पर हीट की फ्लेम है मान लो। अब ये जो स्टेनलेस स्टील है ये इतना फास्ट हीट को ट्रांसफर कर देता है कि यहां से तो बर्तन बहुत गर्म हो जाता है और बाकी जगह पे उतना गर्म नहीं हो पाता, तो इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट नहीं होती। बर्तन में जब हम खाना बनाते हैं तो उसको बहुत जल्दी जल्दी हिलाते रहो, तब भी यहाँ पे जो टच होएगा वो जल जाएगा। तो आप सब्जी कोई बनाता नहीं, स्टील के बर्तन कोई सब्जी बनाता है? नहीं बनाता ना। एमवे क्वीन जो है ये क्या चीज है? एक क्वालिटी ऑफ स्टील है, बहुत ही हाई ग्रेड स्टील, एक बहुत ही हाई ग्रेड स्टील है। इस स्टील को कहते हैं 18/8 स्टील। 18/8 स्टील क्या है? इसमें 18 पार्ट तो हैं, 18 पार्ट्स ऑफ क्रोमियम, 8 पार्ट्स ऑफ निकल। ये SI 304 जो है दैट इज सेम एज 18/8, ठीक है? तो ये बहुत ही हाई क्वालिटी स्टील है। सम पीपल इवन कॉल इट ए सर्जिकल स्टील। इसके अंदर कुछ नहीं जा सकता, बाहर कुछ नहीं आ सकता, लीच नहीं करता। ये एक वर्ड है लीच करना, जैसे एल्यूमिनियम लीच कर जाता है, टेफ्लॉन लीच कर जाती है, इस तरह ये लीच नहीं करता, इतना स्ट्रॉन्ग स्टील है। इसको 18/8 ग्रेड स्टील बोलते हैं। 18/8 ग्रेड स्टील बनाया और 18/8 ग्रेड स्टील से ये बर्तन बना लिया, ठीक है? अब है तो स्टील ही, तो ये क्या करेगा? वही प्रॉब्लम करेगा कि यहां से सब्जी जल जाएगी और बाकी जगह से, वहां से ज्यादा गर्म हो जाएगा, बाकी जगह से गर्म नहीं होगा। तो अब क्या किया कि 3 लेयर्स वाला बर्तन बनाया, 3 परतों वाला बर्तन बनाया। बाहर सर्जिकल स्टील, ये वाला 18/8 स्टील बोलते हैं, और इसके अंदर कार्बन स्टील, ये क्या है? कार्बन स्टील, और उसके अंदर फिर वही 18/8 सर्जिकल स्टील। तो 3 परतों वाला बर्तन बनाया। ये जो बर्तन है
ये बर्तन जो है, ये जो आप देख रहे हो, इसकी 3 परतें हैं। लेकिन ये जो बर्तन है इसकी दीवारें भी और बॉटम भी इसी तरह की हैं, 3 परतों वाली, क्योंकि पहले बाहर 18/8 स्टील, हाई ग्रेड स्टील, अंदर कार्बन स्टील, फिर अंदर 18/8 ग्रेड स्टील, राइट। तो ये जब 3 परतों वाला बर्तन बनता है, तो अभी आपको हम करके दिखाएंगे डेमोन्स्ट्रेशन। तो क्या होता है, ये इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट करता है। जब नीचे से हीट लगती है तो सर्जिकल स्टील जो 18/8 ग्रेड का स्टील है वहां से पास होके जब कार्बन स्टील में जाती है तो एक नई लेयर आ जाती है। फिर उसके बाद जब अंदर उसको दोबारा 18/8 ग्रेड स्टील मिलता है तीसरा, तो अल्टीमेटली क्या है, इसका इस तरह की बनावट है कि इससे इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट होती है। तो हमने क्या पाया कि इससे वो लीच नहीं करेगा, तो वो उससे निकलेगा कुछ नहीं। अब तीसरी चीज क्या अचीव करी कि इसी तरह के ढक्कन बनाए गए और एक डिजाइन किया गया कि यहां पर इसको एक रिम बनाया, यहाँ पे रिम, और रिम के अंदर ये ढक्कन इस तरह से लग जाता है। अब इस तरह से लगने से जब इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी डालते हैं इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट से, ये हल्का सा उड़ जाता है। अभी हम आपको डेमो करके दिखाएंगे, हल्का सा उड़ जाएगा। उठ के क्या करेगा कि जितनी तो एक्स्ट्रा स्टीम है वो तो पार करता है, बाहर निकलती रहेगी, लेकिन जो सब्जियां हैं और फल हैं उनके जो नेचुरल ऑयल है वो बाहर नहीं आ पाएंगे। और ये ऐसे अगर आप अभी ये घूम नहीं रहा, तब ये एकदम से घूमने लग जाएगा फ्रीली। तो ये जो है इस तरह से 3 परतों वाला ये बर्तन बनाया गया। अब इंडिया में अभी जो एमवे क्वीन का सेट लॉन्च हुआ है, ये सेट है कंप्लीट सेट। इस सेट में 3 बर्तन है। पहला बर्तन 1.5 लीटर का बर्तन है, दूसरा बर्तन 2 लीटर का बर्तन है, और तीसरा बर्तन 4 लीटर का बर्तन है। जो 1.5 लीटर का बर्तन है इसको कहते हैं सॉटे पैन। सॉटे मीन्स फ्राई। अगर कोई चीज फ्राई करनी हो तो इसमें हम करेंगे। ये जो सॉटे पैन है ये 3 लेयर का नहीं है, ये 5 लेयर का है। इसमें क्या है, वो वाली 3 लेयर तो है ही है। 3 लेयर कौन कौन सी थी आप बताओगे? बाहर की लेयर कौन सी है? राइट, 18/8 ग्रेड स्टील बाहर, उसके अंदर कार्बन स्टील, उसके अंदर फिर तो जो सब्जियों को टच करेगा वो हाई ग्रेड स्टील है, और जो हीट को टच करेगा वो भी हाई ग्रेड स्टील है, लेकिन बीच में कार्बन स्टील है जिससे इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टील होती है। लेकिन ये जो छोटा वाला बर्तन है जो सॉटे पैन है 1.5 लीटर वाला, इसकी 5 लेयर है। 5 लेयर कौन सी है? वही वाली 3 लेयर के बाद इसके बाहर एक एल्यूमिनियम की लेयर है, बाहर क्लैडिंग, और क्लैडिंग एल्यूमिनियम लेयर की, और एल्यूमिनियम के बाद फिर हाई ग्रेड स्टील 18/8। अगर आप सर्जिकल स्टील करना चाहते हो आप कह सकते हो, राइट। तो इसकी 5 लेयर है, तो उसमें एल्यूमिनियम की लेयर भी है। तो जब हीट आएगी सबसे पहले वो हाई ग्रेड स्टील को टच करेगी, उसके बाद आगे बैठा हुआ एल्यूमिनियम उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, उसके बाद फिर से बैठा हुआ है हाई ग्रेड स्टील, उसके बाद फिर कार्बन स्टील, उसके बाद फिर हाई ग्रेड स्टील, राइट। ये जो 2 बर्तन है, 2 लीटर वाला जो बर्तन है इसका नाम है, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, इसका नाम है सॉस पैन। नॉर्मल सब्जियां तो किसी में भी बना सकते हैं, लेकिन अगर कुछ चीज को फ्राई करना हो तो सॉटे पैन में करना बेटर है। आप किसी में कर सकते हो, वैसे कोई इतना प्रॉब्लम नहीं होगी किसी भी तरह की, वो थोड़ा और हायर क्वालिटी है। सॉस पैन में क्या है, जनरली जैसे आप किसी चीज को हीट करना चाहते हो, दोबारा गर्म करना चाहते हो, या आप कोई सॉस बनाना चाहते हो, यानी कि मसाला बनाना चाहते हो, कुछ भी इस तरह की चीज बनाना चाहते हो, सॉस पैन में किया जाता है। और जो 4 लीटर का बर्तन है इसको कहते हैं स्टॉक पॉट। स्टॉक पॉट के अंदर वैसे आप दाल बना सकते हो, राजमा बना सकते हो, सूप बना सकते हो, पास्ता बना सकते हो, करीज बना सकते हो, लेकिन वेजिटेबल भी बना सकते हो। दिस इज 1.5 लीटर, राइट, एंड दिस इज कॉल्ड सॉटे पैन, राइट। एंड देन दिस इज 2 लीटर एंड दिस इज कॉल्ड सॉस पैन। एंड ये जो लंबा वाला है दिस इज कॉल्ड स्टॉक पॉट, एंड दिस इज 4 लीटर, ये 4 लीटर का। ये वाला सॉटे पैन और स्टॉक पॉट, इनके लिए हम कॉमन लिड दे रहे हैं, लिड कॉमन है। और ये जो है सॉस पैन, इसका अलग से लिड है। लेकिन अगर आप चाहो तो आप सेपरेटली लिड खरीद सकते हो। 2 एक्सेसरीज कंपनी ने लॉन्च की हैं जो शुरू से मिलने लग जाएंगी, वो आप अलग से खरीद पाओगे। वो एक्सेसरीज क्या है? एक एक्सेसरी है स्टीमर, जो स्टॉक पॉट के अंदर फिट हो जाता है, स्टीमर। इसी तरह की हाई क्वालिटी का वो भी स्टीमर है। अगर किसी ने
मोमोज बनाने हो, फिश को पत्ते में रैप करके कई बार स्टीम में बनाया जाता है, बड़ी अच्छी फिश बनती है, पातड़ी बोलते हैं, तो वो भी उस तरह स्टीमर में बनाई जा सकती है। तो ये स्टीमर आप अलग से खरीद सकते हो, और एक और लिड भी आप अलग से खरीद सकते हो। अब ये 5 चीजें जो हैं वो सेट का पार्ट हो गई। 3 तो बर्तन हो गए, सॉटे पैन 1.5 लीटर का, स्टॉक पॉट 4 लीटर का, और सॉस पैन 2.5 लीटर का, और 2 लिड हो गए, एक कॉमन हो गए। ये जो सारी चीजें हैं तो टोटल इनकी टोटल की एमआरपी है 30,000, 30,000 रुपया एमआरपी है, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूटर को डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे मिलेंगी 27,500, 27,500 में डिस्ट्रीब्यूटर को मिलेंगे। नंबर 1, इट कैन कुक योर वेजिटेबल्स एंड डिशेस विद 0 ऑयल, 0 ऑयल से कुकिंग हो सकती है। दूसरा इसकी प्रॉपर्टी ये है कि बहुत कम पानी के साथ इसकी कुकिंग होती है, पानी बहुत ही कम लगेगा। तो बेसिकली ये कुकिंग करेगा, सब्जियों के अंदर अपना ऑयल होता है, अपना मॉइस्चर होता है, और जैसे नॉन वेज चीज़ें हैं, चिकन वगैरह, उसके अंदर अपना बहुत ऑयल होता है, तो उन्हीं के अंदर ये कुक करेगा। इवन ट्रांसफर ऑफ हीट, नीचे वॉल्स में सब जगह बराबर हीट हो जाएगी। आप देखोगे हम सब्जी को हिलाएंगे ही नहीं, जहां पड़ेगी वहीं की वहीं पक जाएगी। ये पहली है, इवन ट्रांसफर ऑफ हीट ट्रांसफर, डज नॉट लीच ऑफ, लीच नहीं करेगा। अपीयरेंस देखने में बहुत सुंदर रहता है अंदर से बाहर से। ड्यूरेबिलिटी, इसकी 30 इयर्स की कंपनी वारंटी दे रही है। 2 चीजें आपको और पता होनी चाहिए, एक ऑप्टी टेम्प और एक वाइटालॉक। ये दोनों ट्रेडमार्क है एमवे का, ये दोनों प्रॉपर्टीज हैं जिसको समझना होगा। ऑप्टी टेम्प, OPTITEMP, ऑप्टिमम टेम्परेचर, इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट थ्रू आउट। एंड वाइटालॉक, जो वाइटामिन और मिनरल्स होते हैं सब्जियों के, वो लॉक हो जाते हैं। एक वाटर की लेयर यहाँ पर, ये जब उठेगा तो एक पानी की लेयर बन जाएगी। स्टीम तो बाहर आएगी, लेकिन वाइटामिन मिनरल बाहर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि पानी की एक लेयर होगी, और स्टीम को छोड़ता रहेगा, उतना ही अंदर रखेगा जितना रिक्वायर्ड। इसके हैंडल्स हैं और नॉब्स हैं, ये बहुत ही हाई क्वालिटी फिनोलिक मटेरियल की बनी हुई है, जो कि 204 डिग्री तक हीट ले सकता है।